किया। I'm Sakina D'Souza, and I'm a Catholic. He was brought up like a Catholic, but what made him change? Doesn't he believe that the Messiah is true, or did he ever feel that the religion, Catholic religion, has not brought up any Messiah and the Bible is false? I would like to just know what that means, because he said he was a Catholic before and now he has become a Muslim. What made you change? Thank you very much for a good question. उनका सवाल ये था कि मैंने सुना है मोहम्मद यूसुफ साहब भी पहले कैथोलिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके इस्लाम कबूल करने की क्या वजह हुई। क्या आप इस बात पर यकीन नहीं रखते कि मसाया यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हक थे? वो आए, उन्होंने अपनी जान दी, मसलूब किए गए और हमारे गुनाह माफ करवा दिए। क्या आप इस बात पर यकीन नहीं रखते? अब देखिए नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ साहब ने किस तरीके से ईसाईयत और कैथोलिक फिरके का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने माइक के सामने आने के बाद कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं कैथोलिक नहीं था, लेकिन मैं एक कैथोलिक पादरी के साथ था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, और मैंने उससे वही सवाल पूछा था जो आपने अभी मुझसे पूछा है कि उन्होंने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम क्यों कबूल किया। मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा, चूंकि मैं भी एक ईसाईयत का दाई था, लिहाजा मैं ये बात जानना चाहता था कि मेरे बेहतरीन दोस्त और कैथोलिक पादरी ने आखिर क्यों ईसाईयत को छोड़ा। और उसकी वजह यह है कि एक कैथोलिक पादरी ईसाईयत के बाकी फिरकों की तरह नहीं होता, न ही वो प्रोटेस्टेंट के किसी राहिब की तरह होता है। एक पादरी हर चीज को छोड़ चुका होता है, यहाँ तक कि जिंदगी को भी छोड़ चुका होता है। जब वो इस रहबानियत के दायरे में दाखिल हो जाता है तो फिर ना वो शादी कर सकता है, ना उसके बच्चे हो सकते हैं, ना ही वो किसी से ताल्लुक रख सकता है। यहाँ तक कि कोई घर भी नहीं होता। जो जगह उसे चर्च के पास दे दी जाती है वहीं रहना पड़ता है। मजीद ये कि उसे वही करना पड़ता है जो ऊपर से हुक्म आता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो पोप की नाफरमानी करे तो उसे उठाकर मजहब से बाहर फेंक दिया जाता है। यूसुफ साहब ने कहा, मैं सोचता था कि आखिर ऐसा कोई शख्स क्यों इस्लाम कबूल करेगा। मैं सोचता था कि ऐसा शख्स आखिर क्यों मुसलमान दहशतगर्द बनना चाहेगा जिसने अपनी जिंदगी ईसाईयत के लिए वक्फ कर दी हो। लेकिन इन सब बातों का जवाब मुझे तब मिला जब उस पादरी ने मुझ पर हर चीज की वजाहत की, और उसकी चंद बातें वो थीं जो मैं खुद से कभी सोच भी नहीं सकता था। उस पादरी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही खलूस के साथ एक कैथोलिक पादरी बना था और अपने मजहब के साथ बहुत मुखलिस था। लेकिन जैसा कि बहुत से लोग नहीं जानते कि हर शख्स को जो पादरी बनता है इस्लाम के बारे में पढ़ना लाजमी होता है ताकि मुसलमानों को जवाब दिया जा सके। मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा, मेरे दोस्त का कहना था कि उन्होंने भी इस्लाम के बारे में पढ़ा, और जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो उनका दिमाग हैरान हो गया। बेशक जब पादरियों को इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है तो बहुत सी चीज़ों को गलत करके पढ़ाया जाता है ताकि वो इस्लाम की तरफ माइल ना हो जाएं। लेकिन फिर भी कुरान मजीद का तर्जुमा, उसकी आयत ऐसी हैं कि असर ज़रूर डालती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि आज तक जो सबसे बड़ी नेमत इस रुए ज़मीन पर इंसानों पर उतारी गई है वो कुरान मजीद है। इसके अलावा कुरान मजीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा भी कहा जाता है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी जीने के बारे में, मरने के बारे में, सियासत के बारे में, मईशत और माशरत, गर्ज, हर तरह के मामलात के बारे में अहकामात दिए गए हैं। लिहाजा उसने कुरान मजीद के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि कुरान तो बिल्कुल वही कहता है जो बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट कहती है, बल्कि कुरान में बहुत सी चीज़ों को अपडेट करके ज़्यादा वजाहत के साथ और बेहतर तरीके से बयान किया गया है। और एक अकल रखने वाला सलीमुल फितरत शख्स कुरान से मुतासिर न हो, ये हो ही नहीं सकता। हमें तारीख में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के सामने कुरान मजीद पढ़ते थे तो वो लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने सुना तो उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा। नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ साहब का कहना था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बाइबल में जो 10 अहकामात 10 कमांडमेंट्स बयान किए गए हैं उनमें से पहला ये है कि अल्लाह एक है। कुरान मजीद भी बिल्कुल ऐसा ही कहता है कि अल्लाह एक है। दूसरा हुक्म यह है कि किसी चीज़ की तस्वीर और मुजस्मे ना बनाओ, और कुरान मजीद भी तस्वीर बनाने से मना करता है।
लेकिन अगर आप कैथोलिक चर्चेज में जाएं तो वहां पर आपको लातादाद बुत नजर आएंगे, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम तक का मुजस्मा बना दिया गया है, जबकि इस्लाम इसी बात पर अमल पेरा है कि मुजस्मा बनाना हराम है। लेकिन इस आयत को तब्दील कर दिया गया। नाज़िम मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि जिस कैथोलिक चर्च को आप बहुत ज्यादा मुकद्दस समझते हैं, क्या उसकी तारीख का आपको मालूम है? यकीनन नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये चीजें हमें बताई ही नहीं जाती। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल पहले ही कैथोलिक चर्च बनना शुरू हो चुके थे, जो कि रूमियों ने बनाए थे और वो उनकी इबादत गाहें थी, जबकि उस जमाने में इस आयत के बारे में कोई जानता भी नहीं था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जिन लोगों ने ईसाइयों को सबसे ज्यादा कत्ल किया वो भी रूमी थे। ये अलग बात है कि उन्होंने बाद में ईसाइयत को कबूल कर लिया, लिहाजा कैथोलिक चर्च तो वैसे भी ईसाइयत पर अमल पेरा नहीं है। और रही बाकी ईसाइयत की बात, तो उन्होंने भी अपने मजहब को तब्दील कर दिया है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात खो गई हैं। और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे बाद एक नबी अहमद आएगा जो मेरी तालीमात को आगे लेकर चलेगा, लिहाजा मैं भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा हूँ। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।